आजकल के बच्चों का गणित बड़ा कमाल का है। ये लड़की प्राइमरी स्कूल की छात्रा है और ये पीएचडी की किताबें पढ़ रही है। लेकिन क्या करे साहब, एक बार मेरे साथ घटना हुई, सत्य घटना। ये ऐसे ही नोक झोंक चल रही, मैं करता नहीं हूँ, आजकल बंद कर दिया। एक कवित्री ने मुझसे कहा, सुनो तो यार, तुम्हें मजा आएगा, अभी इस उम्र में तुम्हें मजा आएगा भी कहाँ से, कुछ हो तो मजा आए। तो सुनो, एक कवित्री ने मुझसे कहा कि संतोष सागर जी, आपकी सूरत आशाराम जी जैसी है। मैंने कहा मैडम आप अपनी आंखें चेक कराइए, मेरी सूरत आशाराम जैसी नहीं, नारायण साईं जैसी है। बस मैंने 4 पंक्तियां कही, अगर वो 4 पंक्तियां ठक से लग जाए तो मजा आ जाए कि अगर तुम खास बन जाओ तो मैं भी आम हो जाऊं, तुम्हारे प्यार में मैं भी जरा बदन। क्या यार उजड़े चमन भाई साहब, ऐसा मत करो, ये हमारे पेट, बच्चों के पेट का सवाल है कि अगर तुम, ये क्या है, ये हमारे बेचारे खुराक है। ये भाई साहब आधा पेमेंट मैं इनको ही दे के जाऊंगा। ये कवि सम्मेलन चला रहे हैं कि अगर तुम ये मोहल्ला ये बैठा है गोकुल का, ये ताली वाली नहीं बजा रहे हैं, बजाओ यार थोड़ा बहुत। ये कुर्सी पे बैठे हो क्यों रहे, ये मोबाइल देख रहे हो, रात को ऐसे स्टेटस नहीं देखना चाहिए जिनसे दिमाग खराब हो। हाँ, वो लगे देखने कुछ भी। अगर तुम खास बन जाओ तो मैं भी आम हो जाऊं, गोयल साहब, तुम्हारे प्यार में मैं भी जरा बदनाम हो जाऊं। और जवाब सुनिए कि तुम्हें मालूम है हम तो मोहब्बत के पुजारी हैं, जो तुम बन जाओ आशा माँ, जो तुम बन जाओ राधे माँ में आशा राम। बजाओ ताली। तो ऐसे बिगड़े हैं। लेकिन मित्रों, इस विषय को लेकर एक और सब्जेक्ट हमारे बीच में है। उस सब्जेक्ट, आपको मालूम है, ये हमारे, अब इस आदमी से आप ओज की कविताएं लिखवाओ, एक बार इनको करंट आ गया, कसम भगवान की, इनको करंट आ गया, सीमा पे पहुंच गए। बंदूक इसके हाथ में, दादा के हाथ में बंदूक, और जो कह लगे क्यों साहब, उल्टी चलाऊं कि सीधी, कह लगे तुम दोनों में तुम्हारा फायदा है। कह लगे सीधी चलाओ तो दुश्मन साहब, उल्टी चलाओ तो दादा साहब। तो ऐसी और एक कमाल की बात हुई कि ये गए, ये वहां पे सैनिकों से कहने लगे, साहब मैं देश के काम आना चाहता हूं, मेरा खून ले लो। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पास खून है कहाँ? कह लगे नहीं मैं देश के काम आना चाहता हूँ, खून लेना पड़ेगा। इनका 100 ग्राम खून निकाला, बेहोश हो गए। कसम भगवान की, इनको बचाने के लिए 3 बोतल खून चलाना पड़ा। कमाल तो जब हो गया कि जब होश में आए, और जैसे ही होश में आए जेब में हाथ डाला, विजिटिंग कार्ड निकाला और डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब चिंता मत करना, जब भी खून की जरूरत पड़े इस नंबर पे कॉल कर लेना। समस्या इधर फंसी पड़ी है। दोस्तों, मैं जिस कवि की भूमिका के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। आपने मौज मस्ती की बहुत सारी बात पढ़ी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ हम राष्ट्र की भी बात करें, देश की भी बात करें, देश की समस्याओं की बात करें। दाढ़ी वाले अंकल कहाँ जा रहे हो? अच्छा, एक तो क्या शोरूम में बहुत माल है, गोदाम में साफ है, दाढ़ी इधर है, ऊपर साफ है। तो 4 पंक्तियाँ सुनेगा, 4 पंक्तियाँ सुने। देश की 2 पंक्तियाँ मैं बेटियों के नाम पढ़ता हूँ, 2 पंक्तियाँ बेटों के नाम पढ़ता हूँ। कि प्रेम जब किया माता भारती के चरणों में, थोड़ा सा मन बदले, मैं आपको पूरा आनंद दूंगा। हर रस का कवि हूं मैं, हर रस में आपको आनंद दे सकता हूं, लेकिन कुछ ऐसी भी बात होना चाहिए कि कल जब ये कवि सम्मेलन समाप्त हो तो आपको लगे कि बलदाऊ जी के कवि सम्मेलन में केवल लफाजी नहीं हुई, कुछ कविता की बात भी हुई, कोई देश की बात भी हुई, कोई धर्म की बात भी हुई। तब मैं बात करना चाहता हूं कि प्रेम जब किया माता भारती के चरणों में, मुझे बलिदान की निशानी याद आ गई। जब जब याद किया मैंने बलिदानियों को, मुझे भगत सिंह की जवानी याद आ गई। और जब जब याद किया मैंने बलिदानियों को, मुझे भगत सिंह की जवानी याद आ गई। जब जब बेटियों ने प्राण बलिदान किए, मुझे फिर झांसी वाली रानी याद आ गई।
और एक माता जिसने किया है यहाँ पुत्रदान। मुझे पन्ना धाय की कहानी याद आ गई। एक माता जिसने, और दोस्तों कि चाहे जितने धर्म बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा, मेरा ठाकुर नहीं बदलेगा। चाहे जितने धर्म बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा। बदलेगा बस कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा। हम बदले या तुम बदलो पर हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। हमें पता नहीं है कि कछु बलदाऊ के लोग भी खिसक गए हैं, है ना। तो इनके लिए एक दो पंक्तियां सुने। ऐसे लोगों के लिए दो पंक्तियां मोहब्बत की हैं, ऐसा नहीं है मैं बदला नहीं ले रहा हूं, नहीं तो समझो कि बदला ले रहा है। कि इश्क में हद से जो गुजरे सर फेरे हो जाओगे। मजा लेना, ताली जोरदार बजाना। आपने जितनी देश पे बजाई है उतनी विदेश पे भी बजाना। ये केवल राष्ट्रीय कवि है, मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूं। ये जितने बैठे हैं ना, ये सब हजार हजार के नोट, अपन 100 के नोट। और आपको आपको मालूम है मार्केट में सब नकली हजार के चल रहे हैं। इसलिए जोरदार ताली बजाओ, है ना। कि इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे। सुनो भाई साहब, आपके लिए है। इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे। इतने जूते खाओगे कि अधमरे हो जाओगे। ताली जोर से बजना चाहिए। हास्य कविता है। इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे। इतने जूते खाओगे कि अधमरे हो जाओगे। और इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए। इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए। हद से ज्यादा सीख गए तो कुरकुरे हो जाओगे। ताली जोरदार बजना चाहिए। तुम लोग कंजूसी से बजा रहे हो। और ये बंसी भैया कि आजकल की लड़कियां हैं तीखी मिर्ची की तरह, देख रहे हो। आजकल की लड़कियां हैं तीखी मिर्ची की तरह। इनके चक्कर में रहे तो चिरपिरे हो जाओगे। तो अपन तो ऐसी कविता लिखते, अपन को टेंशन नहीं है। अभी आपको मालूम है कल धर्मेंद्र के बंगले के सामने कुत्तों ने प्रदर्शन किया। मैं बंबई गया था, धर्मेंद्र के बंगलों के सामने कुत्ते चिल्ला रहे, धर्मेंद्र मुर्दाबाद, हेमा मालिनी मुर्दाबाद। मैंने कहा क्यों रे, क्या हो गया? अरे कह लगे यार पंडित जी, हर फिल्म में जो कहता है कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, हमारा खून संकट में। समस्या इधर फंसी पड़ी है। और आपको मालूम है मौज मस्ती की बात, आपको देखो, आपने जितने फिल्मी गाने सुने हैं उन फिल्मी गानों में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए। अगर अपन जहां चांद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां सांड शब्द लगा दो, है ना। तो अपन पहला गाना गाते हैं कि बदली से निकला है सांड परदेसी पिया, ताली बजाओ, लौट के तू घर आ जा, घर आ। और एक वो एक आपने गाना सुना होगा ना कि तुम आए तो आया मुझे याद गली में आज, तुम आए तो आया मुझे याद गली में आज सांड निकला, आज कितने दिनों के बाद गली में आज। और फिर एक वो गाना है, सांड सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो। ताली जोरदार बजना चाहिए। ले आओ, हमारी कुंडली में बेटा तुम ही लिखे हो। हाँ जाओ, अखंड सौभाग्यवती भाव, दूधो नहाओ पूतो फलो, है ना। जाओ ऐसे ही मजे करो। तुमने हमने घुटने पड़े, भगवान तुम्हारे घुटने तोड़े। तो वो कि सांड सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा। इसे कहते हैं प्रतिगीत। मैं एक हास्य कवि पाकिस्तान की दुनिया भर की बातें करी। देखो अगर कविता में दम हो तो ताली अपने आप बजेगी। और देखो कैसे बजेगी कि जितने की रोटियों को खाता है तू पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहां बीड़ी फूंक देते हैं। ठोको ताली।
कि जितने की रोटियों को खाता है तू पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। जितनी तुतड़िया तुम यार ऐसे मत देखो भाई साहब, कसम भगवान की मेरी सास की याद आ जाती है, वो ऐसे ही देखती है मुझे कि जितने की रोटियों को खाता है तू पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। जितनी कमाई है तुम्हारे यहाँ साल भर की, उतना तो यहाँ फिर नेता घूस लेते हैं। और जितनी थुतड़िया चलाते हैं तुम्हारे नेता, उससे अच्छा तो हमारे कुत्ते भूख लेते हैं। और जितना बजट है तुम्हारी पाक सेनाओं का, उतना भोपाली पान खा के थूक देते। आया मजा? तो ठोको ताली इसी बात पे। मित्रों बहुत बढ़िया, ये मफतलाल जी को जब मोबाइल चलाते देखता हूं तो समझ में नहीं आता मोबाइल ये चला रहे हैं कि मोबाइल इनको चला रहे हैं। आजकल हमारे परंपराएं बदल गई, देश बदल गया, स्थितियां बदल गई। ये मोबाइल, ये मफतलाल जी एक दिन बस में सफ़र कर रहे थे, साथ में शिवांगी प्रेरणा, दोनों भाई बहन साथ में सफ़र कर रहे थे। सफ़र करते करते साहब आनंद का विषय ये है कि मफतलाल जी को नींद आ गई और गलती से सर चला गया शिवांगी के कांधे पे। शिवांगी का ठटरी बंदे सीधे बैठ, वरना अभी जेल पहुंचा दूंगी। अब इसका उल्टा कर लो भाई साहब। शिवांगी जी को नींद आई और उनका सर मफतलाल के कांधे पे गया। भगवान की कसम पूरे ब्रज 84 का चक्कर लगा दिया, पट्टा हिला नहीं कि ऐसा नहीं भाई की नींद खुल जाए। ये इतने दयालु हैं, इनकी दया का कोई बार नहीं है, पारा बार नहीं। 4 पंक्तियां एक मित्र हमारा लिखता है कि कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है। ना तो मेकअप है, ना गालों को सजा रखा है, और खामोखा छेड़ती रहती हैं रुखसारों को, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। अरे तो भगवान का शुक्र है कि भगवान ने है ना ये नियम नहीं बनाया कि अगर कोई शादीशुदा पुरुष मांग भरेगा। अगर ऐसा नियम होता तो गंजों का क्या होता। और आपको मालूम है, किसी को भी देख के बताओ, भाई शादीशुदा महिलाओं को देख लो तो अपन पता चल जाता है कि ये महिला शादीशुदा है। कैसे पता? गले तक इतना लंबा मंगलसूत्र। और किसी आदमी को पता चले कैसे शादीशुदा है, तो उसका थोबड़ा गले तक लटका हो तो समझ लो ये शादीशुदा है। ऐसा है। दादा की बात सुन के एक बात मुझे बचपन की याद आ गई, बचपन क्या मेरी औलाद की याद आ गई। तो मुझसे एक दिन मेरे मजाक में मेरा लड़का पूछा कि पिताजी आपके पिता, कह लगे पापा आपके पिताजी कविता करते थे क्या? मैंने कहा हाँ करते थे। कह लगे दादाजी कविता भी करते होंगे? मैंने कहा हाँ दादाजी भी कविता करते थे। कह लगे उनके बाप भी कविता करते होंगे? तो मैंने कहा यार तू ये बता जानना क्या चाहता है? तो कह लगे पापा मैं जानना चाहता हूँ ये खानदानी बीमारी है कितनी पुरानी। तो आप ये मत कहो व्यंग की विधा कैसे आप तक पहुंचती है। भाई साहब एक हास्य का कवि आतंकवादियों को क्या सजा सुनिश्चित करना चाहता है। मैंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी अर्जी पर गौर फरमाइए, महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी अर्जी पर गौर फरमाइए, आतंकवादियों को फांसी की सजा मत सुनाइए, इस विषय पर गंभीरता से सोचिए, उन नालायकों को हम कवियों को सौंपिए, इस विषय पर गंभीरता से सोचिए, उन नालायकों को हम कवियों को सौंपिए। हम भी अपनी देशभक्ति का नमूना दिखाएंगे और साले जब तक मर नहीं जाएंगे जब तक कविताएं सुनाएंगे। तालियां जोरदार बजना चाहिए। एक और छड़का व्यंग का आनंद लीजिए। इंटरनेशनल व्यंगकार आपके यहाँ आया है, सुनिएगा कि एक पत्नी ने अपने पति को कुत्ता कह के बुलाया, एक पत्नी ने अपने पति को कुत्ता कह के बुलाया, पति ने बुरा नहीं माना लेकिन कुत्ता गुर्राया, कुत्ते का कुत्तत्व जाग गया, चेन तोड़ के भाग गया, कुत्ते का कुत्तत्व जाग गया, चेन तोड़ के भाग गया। भागते हुए पति ने कुत्ते से कहा बंधु यहाँ नहीं तो कहाँ रहेगा। कुत्ते ने पलटकर जवाब दिया चुप्पे, एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। तो एक गीत मैं सुनाना चाहता हूं, मेरी बकवास आपने सुन ली। इस गीत का, ये गीत हमारे देश की बेटियों को समर्पित है।
हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं देश में महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, लेकिन पंडित जी वास्तविकता ये है कि बेटियों का शोषण देश में कहीं नहीं हो रहा, घर से ही शुरू है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस इस विषय को लेकर एक मैंने गीत लिखा है, 2-3 बंद का गीत है। वर्तमान में बेटियां क्यों सहमी हुई हैं, बस वो कारण पर मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की है। इन दिनों देश में बड़ा वायरल भी है, लेकिन आपके दाऊ दयाल के चरणों में मैं ये समझूंगा कि मैं आज बलदाऊ जी के चरणों में अपनी काव्य सुमन समर्पित कर रहा हूँ। गीत का मुखड़ा यहाँ से बोलता हूँ कि क्या हुआ गुलशन की सारी तितलियां डरने लगी। बढ़िया भैया। क्या हुआ गुलशन की सारी तितलियां डरने लगी, आज अपने घर में घर की बेटियां डरने लगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हुआ गुलशन की सारी तितलियां डरने लगी, आज अपने घर में घर की बेटियां डरने लगी। बहुत बढ़िया। पहला बंद समर्पित करना चाहता हूं कि अब उजाला भी यहाँ काला अंधेरा हो गया। बढ़िया। अब उजाला भी यहाँ काला अंधेरा हो गया, जिसको पहरेदार समझा था लुटेरा हो गया। अब उजाला भी यहाँ काला अंधेरा हो गया, जिसको पहरेदार समझा था लुटेरा हो गया। और 2 पंक्तियां निर्भया कांड पर। घुट गया दम, चीख सन्नाटे में दबकर रह गई। बहुत बड़ी बात। एक अबला अपने साए से लिपट कर रह गई। मौत की उस चीख से तो बिजलियां डरने लगी, आज अपने घर में घर की बेटियां डरने लगी। मित्रों, स्थितियां कहां तक हो गई हैं, यहां से बात शुरू करता हूं कि हर गली में खून है, हर एक जुबान खामोश है। हर नजर में खून है, हर एक जुबान खामोश है। आजकल का आदमी भी किस कदर मदहोश है। आजकल हमने हर एक रिश्ते को शंकित कर दिया, आदमी ने रिश्तों को इतना कलंकित कर दिया। आदमी ने रिश्तों को इतना कलंकित कर दिया, हवस के तूफान से घर की खिड़कियां डरने लगी। हिंदुस्तान में तमाम आडंबर चलेंगे, लोग कन्याओं को देवियों के रूप में पूजेंगे और 10वें दिन फिर किसी 14 माह की बेटी के साथ बलात्कार की घटना होगी और ये देश फिर आंसू बहाकर और मोमबत्ती जलाकर रह जाएगा। तब हिंदी के इस छोटे से बेटे ने एक प्रश्न इस सभ्य समाज के सामने खड़ा करने की कोशिश की है। मैं पूछता हूं देश की संसद से, मैं पूछता हूं देश के पढ़े लिखे लोगों से कि लाज के जेवर जो लूटे ऐसा दानव कौन है? कौन है वो लोग जो हमारे समाज में हमारी बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं? वो कोई दूसरे नहीं है, उनके कोई सींग नहीं निकले हुए हैं, उनमें हमारे और आपके जैसे लोग हैं जो केवल दिखावा करते हैं रिश्तों का। मैं तमाम बेटियों से अक्सर कहा करता हूं कि आपको छद्म रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं है। जब आज सगे रिश्तों का कोई भरोसा नहीं है तो मुंह बोले रिश्तों का कहां तक भरोसा करोगे आप? तब मैंने कहा 2 पंक्तियां, एक प्रश्न है समाज के सामने और 2 पंक्तियां इन बेटियों की तरफ से और आपकी जहमत तमाम आपकी गीत यहां पर मैं विराम करूंगा, सुनेगा कि लाज के जेबर जो लूटे ऐसा दानव कौन है? लाज के जेबर जो लूटे ऐसा दानव कौन है? प्रश्न है मेरा सभी से, पर सदन क्यों मौन है? और मित्रों, बेटियों ने केवल 2 पंक्तियां कही हैं और आपकी तालियों का महोत्सव केवल उन बेटियों के लिए कि हम नहीं होंगे जहां में, हम नहीं होंगे जहां में तो बहुत पछताओगे।
बेटियों को मार के बहुएं कहाँ से लाओगे, बेटियों को मार के बहुएं कहाँ से लाओगे। कोख में आने से अब तो बच्चियां डरने लगी, आज अपने घर में घर की बेटियां डरने लगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की।